भारत में नाग कुल और नागों के रहस्य को सुलझाना अत्यंत ही कठिन है। क्या पहले सर्प मानव होते थे कि सर्प जातियों के आधार पर ही मानव की जातियों का निर्माण हुआ? कुछ भी हो, लेकिन यह तो तय है कि सभी नाग प्रजातियां भगवान शिव की भक्त थीं। उनका धर्म भी शिव धर्म ही था। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वसुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे। तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। आपको बता दें कि वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था। वासुकी के सिर पर ही नागमणि होती है। पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु की कोख से हुई है। कद्रु ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें प्रमुख नाग थे अनंत यानी कि शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्य, महापद्य, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्रु दक्ष प्रजापति की कन्या थी। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। यह सभी कश्यप वंशी थे। इन्हीं से ही नागवंश चला। आपको बता दें कि नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होना स्वीकार किया। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला यानी कि तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु की सेवा का अवसर मिला। एक सिद्धांत अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू और कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए हैं। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों में असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। आपको बता दें कि अथर्वदेव में भी कुछ नागों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में एक समय ऐसा था जब नागा समुदाय पूरे भारत के शासक थे। उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थीं। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदा नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।